चलिए डीपीएस निकालिए सेकंड। वेक्टर डीपीएस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर। ए क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए का वैल्यू जीरो नहीं है। ऑफ मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड क्या है? एम इज ए नॉन जीरो स्केलर। एम ए क्या है? नॉन जीरो स्केलर। एम ए इज ए यूनिट वेक्टर। एम ए क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? एम ए इज एन यूनिट वेक्टर। इफ कब होगा ऐसा? एम का वैल्यू क्या होगा? चलिए इसको अलग अलग कर सकते। एम ए बराबर एक, एम का मैग्नीट्यूड एम है, ए का मैग्नीट्यूड, किसका वैल्यू निकला? ए का। ए का वैल्यू निकालिए। ए ना, कौन सा आंसर? सी। यही सी। कौन सा आंसर निकला? चलिए सेकंड में देखिए। ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा उसके बीच का एंगल है। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ए प्लस बी भी क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब थीटा बतला देना, स्क्वायर कीजिए तो ए प्लस बी का मॉड का, चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर टेन। ए का वैल्यू बी का वैल्यू प्लस 2 cos थीटा। 1 1 कैंसिल। cos थीटा बराबर कितना? माइनस 1/, थीटा बराबर कितना? 120 डिग्री। चलिए कौन सा ऑप्शन? डी। चलिए लिखिए। अब नेक्स्ट तीसरा नंबर।
चलिए तीसरा नंबर देखिए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। जो रिजल्टेंट है किसका किसका, ए और बी का, वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे। तो मान लीजिए है ये वेक्टर, रिजल्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर किधर होगा, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल ना लगाइए। बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इधर क्यों डायरेक्शन होगा, ऊपर क्यों डायरेक्शन होगा, क्योंकि ट्रायंगल में ए प्लस बी वेक्टर बराबर आर होगा। चलिए और देखिए। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बोला जा रहा है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या होगा, बी के मैग्नीट्यूड का आधा होगा। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालिए। एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए निकालना। थीटा अगर फिगर में दिखाना चाहते हैं कैसे दिखा दे, थीटा अगर फिगर में दिखाना चाहे कैसे दिखा, यही है थीटा। ए को आगे बढ़ा दिए, ए और बी के बीच का एंगल हो गया, यही निकालना है। कैसे निकाल दे, किसमें रिलेशन दिया हुआ है, आर और बी के बीच, आर और किसके बीच, बी के बीच, आर और बी के बीच। अगर ये एंगल निकाल दे अल्फा, अल्फा निकल जाएगा तो थीटा निकल सकता है। तो अल्फा कैसे निकाले, इस ट्रायंगल में क्या लिखे, साइन अल्फा क्या हो सकता है, साइन अल्फा बराबर कितना बाई कितना, यही ना। आर का वैल्यू कितना, बी बाई बाई, ये कैंसिल हो गया, कितना, अल्फा कितना, थीटा निकालिए, क्या निकालिए, थीटा। थीटा बराबर 180 माइनस 180 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 150 डिग्री, 150 डिग्री, यही आंसर। यही आंसर। चलिए 4 नंबर पे चलिए।
चलिए देखिए क्या है। ए बॉडी ट्रेवल 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ए दिखा लेते हैं डायरेक्शन। ए है ईस्ट, ए है वेस्ट, ए है नॉर्थ, ए है साउथ। किधर चलना है पहले? साउथ वेस्ट। कितना चलना है? 100 किलोमीटर। चलिए यही आ गया। ओ से ए कितना आ गया? 100। ये एंगल कितना? 45। देन 50√2 किलोमीटर इन नॉर्थर्न डायरेक्शन। उसके आगे कहाँ चला? 50√2 किधर? नॉर्थ। नॉर्थ किधर है? कहाँ तक चलेंगे इधर? कितना चलना है? 50। कहाँ तक चले? यहीं तक चले कि ऊपर तक चले कि नीचे तक चले? कहाँ तक चलेंगे कि 50√2 मिल जाए? चेक कर लेना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं इस पॉइंट को बी। ए बी निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखते हैं? ए बी क्या है? 50√2 है या छोटा है या बड़ा? नहीं, अब डिसाइड हो जाएगा कि हमको 50√2 तक कहाँ चलना है। चलिए इस ट्रायंगल में देखिए तो ए कितना है? तो क्या लिख दें? साइन 45। वैल्यू कितना बाई कितना? ए बी बाई ए बी बाई। चलिए यहां से लिखिए तो ए बी कितना आ गया? 100/√2 कितना आ गया? ए बी आ गया 100√2, ए 50√2। और आपको चलना कितना था? तो यानी कहाँ तक पहुंचे? बी तक पहुंचे। तो ये सबसे पहले चलिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन हुआ डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल तक, यही है डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? ये हो गया ओबी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ओबी। कैसे वैल्यू निकालेंगे? इस ट्रायंगल में देखिए ए 45 तो ये कितना? नाइनटी है तो 45 में। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल सेम तो दो साइड भी सेम होगा। कौन कौन दो साइड सेम? ओबी का वैल्यू बोलिए। ए बी के बराबर। और वैल्यू कितना? यही आंसर। यही आ गया डिस्प्लेसमेंट, यही आंसर। चलिए खोजिए कौन सा, कौन सा ऑप्शन? सी। यही आंसर।
चलिए 5 नंबर। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, or none of this. The component of a vector is, किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा? चलिए तो देखिए, ए है एक्स एक्सिस, ए है वाई एक्सिस, और ये है वेक्टर। चलिए अब इसका कंपोनेंट क्या होगा? यहां से परपेंडिकुलर डालिए, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ए एक्स और इसको बोलते हैं ए वाई। एक्स का वैल्यू लिखो इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा बराबर कितना? एक्स बराबर क्या बोलते हैं इसको? एक्स कंपोनेंट। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। साइन थीटा बराबर कितना? ए बाई बराबर क्या बोलते हैं इसको? बाई कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? बाई कंपोनेंट। चलिए अब देखिए वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कितना कितना? कॉस थीटा का वैल्यू, अब इसमें गुणा कर दीजिए किससे? माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो देखा जाए, ये आ गया ए एक्स, क्या आ गया? ए एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? मॉड ले लीजिए, एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू ऐसा होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा? ए से छोटा होगा या बराबर होगा? चलिए अब लिखिए तो, इसमें खोजिए ऑप्शन। ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा छोटा होगा, गलत है। इक्वल भी तो है। बी में ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ा हमेशा होगा तो होगा ही नहीं, बड़ा तो है ही नहीं, ये बड़ा है। ऑलवेज इक्वल, ये भी गलत हो गया, हमेशा इक्वल, छोटा भी तो है। डी में कौन बचा? ना यही आंसर। क्या जीरो कहाँ गया? इधर वाला दिखाए हैं, जीरो कैसे आ गया? जो अब मॉड ले लिए तो निगेटिव तो होगा नहीं, सबसे छोटा वैल्यू जीरो। चलो गप नहीं करो दोनों, क्या नहीं तो अलग अलग बैठो।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6। चलिए देखिए क्या सी बराबर कितना, ए प्लस बी। सी क्या है, रिजल्टेंट है, किसका किसका, ए और बी का। तो सी का वैल्यू क्या होगा, एंगल नहीं दिया हुआ तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, है ना। चलिए अब देखिए कौन सा आंसर, ए में क्या बोला जा रहा है, सी ऑलवेज ग्रेटर देन, किससे, सही दिख रहा है, सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, सही दिख रहा है कि गलत, गलत दिख रहा है, कैसे, इससे ना बड़ा है, ए माइनस बी से ना, इससे थोड़ा बड़ा है इससे। और इसमें भी लिखा हुआ ऑलवेज, हमेशा बड़ा होगा, में लिखा रहता में ग्रेटर तो सही हो जाता। बी ऑप्शन में देखिए तो बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, इट इज पॉसिबल टू हैव, सी छोटा हो जाए ए से एंड सी छोटा हो जाए बी से, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है, मस्ट नहीं लिखा हुआ कि ये हमेशा छोटा होगा, लिखा हुआ इट इट इज पॉसिबल टू हैव, ऐसा हो सकता है, क्या सही है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आगे देखेंगे कैसा, सी में देखिए तो सी इज ऑलवेज इक्वल टू, सी हमेशा बराबर होगा, ऑलवेज लिखा हुआ इसलिए गलत है, में लिखा रहता तो सही हो जाता। डी में सी इज नेवर इक्वल टू, देखिए तो ये सही है कि गलत है, गलत है, बोला जा रहा नहीं इक्वल होगा, गलत है, इक्वल होगा भी, होगा ना इक्वल, क्या ए प्लस बी। चलिए अब 6 के बाद कौन सा चले, 7, 7 तो बहुत आसान था ना, ए और बी के बीच एंगल π/3, ए और बी π/3, किसके बीच एंगल पूछा जा रहा है, देन एंगल बिटवीन 2a एंड 3b, 2a और 3b, 2a 2a और किसके बीच है, -3b किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एस, ये एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना था, 16 है, तो ये कितना हो गया, तो यही आंसर खोजिए 120, 2a और -3b के बीच का एंगल है, कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, चलिए लिखिए,
और आगे है कौन सा? देख लो। चलो 8 नंबर। 3/4 of magnitude 30, 60 and P Newton acting at a point are in equilibrium if the angle between two forces is 60। एक है 30, दूसरा है 60। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। तीसरा कितना है? P न्यूटन। और जिस पॉइंट पे है तीनों फोर्स वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। चलिए अब लिखिए। पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, तीनों मिलके क्या है? 0। तीनों फोर्स मिलके क्या है? 0। कैसे 0? क्योंकि पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या होता है? 0। तो अब देखिए क्या निकालना है। पहला दोनों वाला वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ 60, तो ये निकालना है। अब इसको इधर कर दीजिए, ये रहने दीजिए 30 + 60 और उधर कर दीजिए -2। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, आगे करिए 30² 60² +2 गुना 30 गुना 60 गुना cos 60 बराबर क्या? 3। तो P बराबर कितना? 30² + 60² +2 गुना 30
गुना 60 गुना 30 कॉमन ले लीजिए। अंदर बचा कितना 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया देखे तो p बराबर 30 रूट। यही आंसर कौन सा आ गया डी आ गया। चलिए एक और नंबर है कौन सा 9। कौन सही है 9 में चेंज कर दें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सही है। पहला देखिए तो सही है कि गलत है। फर्स्ट क्या दिख रहा है गलत कि सही। गलत दिख रहा है क्या गलत है इसमें। क्या गलत है। दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं क्या मिलेगा वेक्टर की स्केलर वेक्टर इधर क्या दिख रहा है स्केलर तो वही गलत है। चलिए देखिए तो सही है गलत है। क्या है गलत है सही है गलत है क्या गलत है इसमें डॉट का साइन नहीं होगा सी में। क्या है सही है गलत है। तीन वेक्टर को जोड़ेंगे क्या मिलेगा वेक्टर के स्केलर वेक्टर
चलिए बोलिए, सही है गलत है? एक स्केलर और एक वेक्टर को गुना कर रहे हैं, क्या मिलेगा? वेक्टर। तो वेक्टर, ये भी सही है। तो आंसर कौन हो गया, सी और डी? आंसर कौन हो गया, सी और डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं?